हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है? आप लोगों को फेस करते हैं तो आपको घबराहट होती है, आप कहीं जाते हैं तो आपको घबराहट होती है, कोई मीटिंग है तो आपको घबराहट होती है, और इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है, कोई इस तरीके की किसी भी गतिविधि में पार्टिसिपेट करना है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको घबराहट होती है। सीधा सा मतलब है कि आपको लगता है कि आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो है, लेकिन सोया हुआ है। आपको उसे सिर्फ़ जगाना है। देखिए, अगर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में कमी होगी, आत्मविश्वास में कमी होगी, तो आपके अंदर जो टैलेंट है ना, आप अपने उस टैलेंट को यूज़ नहीं कर पाते हो, और जब उस टैलेंट को आप यूज़ नहीं कर पाते हो तो ऑब्वियसली आपको सफलता नहीं मिलती, या बहुत परेशानी आती है सफलता हासिल करने में। जबकि इसके अपोज़िट किसी इंसान में उतना टैलेंट नहीं भी होता, लेकिन आत्मविश्वास होता है खूब, तो उस कंडीशन में वो इंसान अपने आत्मविश्वास का भरपूर प्रयोग करके ज़रूरत से ज़्यादा सफलता हासिल कर लेता है। तो आपका जो आत्मविश्वास है उसे तो आपको जगाना ही है। अब यहाँ हम कुछ ऐसे कारणों पर मैं यहाँ पर आती हूँ जिनकी वजह से हमारा जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाता है, और साथ ही साथ उसका सलूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहला कारण जो मुझे लगता है क्या है कि हम खुद को नहीं जानते, अपनी अच्छाइयों को नहीं जानते, अपनी बुराइयों को नहीं जानते। किसी ने जैसा हमें कह दिया हम खुद को वैसा समझने लगते हैं, लेकिन नहीं, हमें खुद को पहचानना है। हमारे क्या प्लस पॉइंट्स हैं, हमारे क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या हमारी अच्छाइयाँ हैं और क्या हमारी बुराइयाँ हैं। देखिए, कमियाँ सब में होती हैं, किस में नहीं होती, लेकिन हमें फिर करना क्या है। जब हम पहचान लेंगे ना कि हमारे अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं और हमारे अंदर बुराइयाँ क्या हैं, तो हमें करना क्या होगा कि जो बुराइयां हैं ठीक है, आप उन्हें जितना इम्प्रूव कर सकते हैं करिए, लेकिन उन पर इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आपको ज़्यादा फोकस करना है अपनी अच्छाइयों के ऊपर, और ये जो आपकी अच्छाइयाँ होंगी ना, इन्हीं को आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है, और इन्हीं को आगे इतना बढ़ाना है कि आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट जो मैं आपको रीज़न बताती हूँ क्या है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में कमी का कारण, कि डर लगता है, फेलियर का डर लगता है। किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट आप करते हैं, या कोई एग्ज़ाम देते हैं, या कोई आप बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, हर चीज़ में आपको एक डर अंदर से बैठा हुआ रहता है। ये डर किस चीज़ का है कि अगर मैं फ़ेल हो गया, अगर मैं इस चीज़ में मुझे सफलता नहीं मिली तो दुनिया मुझ पर हंसेगी, दुनिया क्या कहेगी। देखिए, जो हमारी फेल्योर है, जो भी हमने अपनी असफलता पाई है, वो हमारी अपनी है। किसी के कहने पर मत जाइए, ध्यान ही मत दीजिए। जब आपके साथ कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, अच्छी या बुरी, तो आप उसमें अकेले खुद ही तो होते हो ना अपने साथ, तब इन लोगों का कोई साथ नहीं होता ना। तो आपको किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको सोचना ही नहीं है कि कोई आपको जज कर रहा है, आपको देख रहा है। इसलिए आप अपने किसी फेल्योर से आपको नहीं डरना है। आपको जिस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, जो एग्ज़ाम देना है, निडर होके उसे अपनाइए। और अगर फेल्योर का सामना करना पड़ता है तो कोई बात नहीं, एक फेल्योर के बाद आगे सफलता लिखी होती है। हमें करना क्या होता है कि अपने फेल्योर से हमें आगे के लिए सीखना होता है। एक्चुअली जो हमारी असफलता होती है वो हमारी आगे आने वाली सफलता के लिए एक टीचर का काम करती है। दोस्तों, एक और रीज़न है, कई बार ऐसा लगता है, जो हम थर्ड रीज़न पर आ गए हैं, कि लोगों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। कई बार क्यों हो जाती है? सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन बात तो है, होता तो है। देखिए क्या, कि आपने कपड़े क्या पहने हैं। अब इसमें कोई कोई तो ज़रूरत से ज़्यादा लापरवाह हो जाता है, और कोई ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है। देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा लापरवाह से क्या मतलब है कि आपके कपड़े धुले हुए साफ़ नहीं हैं, या आप उसमें कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे हो। यहाँ मैं कोई ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत फैशनेबल, बहुत ब्रांडेड कपड़े ख़रीदने हैं, उन पर बहुत पैसा वेस्ट करना है। नहीं, बिल्कुल भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप ओकेज़न के अकॉर्डिंग साफ़ सुथरे
कंफर्टेबल कपड़े पहनिए। और एक चीज़ और है, ज़रूरत से ज़्यादा फैशन की तरफ जाना और कपड़ों पर अनाप शनाप पैसा खर्च करना, ये सोचते हैं कि हम जब जाएंगे किसी पार्टी में तो हम चमकें, अगर ये भावना मन में आती है ना, तो फिर एक्चुअली कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल डगमगा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात में रहेगा कि कहीं उसकी ड्रेस तो मुझसे अच्छी नहीं है, अरे मैंने तो इतना पैसा खर्च कर दिया अपने कपड़ों में, लेकिन उसकी ड्रेस तो अभी भी मुझसे अच्छी लग रही है। और कोई ना कोई तो आपको अपने से बेहतर दिखेगा ही दिखेगा, और आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा लूज़। तो इसलिए ना तो फैशन की अंधी दौड़ के साथ हमें भागना है और ना ही इतना लापरवाह होना है। हमें अपने कपड़ों के लिए सिर्फ ये ध्यान देना है कि वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, ओकेज़न के अकॉर्डिंग होने चाहिए और कंफर्टेबल होने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कंफर्टेबल होने चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ और बहुत सारे लोगों में देखी है कि रिपीटिशन। उनको ये डर लगता है कि ये कपड़े हमने तब पहन लिए और अब हम इन्हीं कपड़ों को दोबारा पहन लेंगे किसी पार्टी में तो लोग क्या कहेंगे। लोगों का ध्यान ही नहीं है, लोगों का सबका अपने ऊपर ध्यान है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ड्रेस को रिपीट नहीं किया जा सकता। आप इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दोस्तों, जो नेक्स्ट रीज़न है जिसकी वजह से लोगों में एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी आती है, वो क्या आती है? सबसे ही बड़ा कारण है ये, तो सबसे जो बड़ा कारण है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में कमी का, वो यही है कि हमेशा खुद को औरों से कंपेयर करते रहना। खुद को औरों से कंपेयर करते रहते हैं। कैसे? वो गोरा है, मैं काला हूँ, या वो लंबा है, मैं लंबा नहीं हूँ, वो पतला मोटा, मैं पतला मोटा। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, इन चीज़ों से खुद को कंपेयर करते रहते हैं औरों से, खुद को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। या अमीरी गरीबी, उसकी कार मुझसे बड़ी, उसका घर मुझसे बड़ा, या वो अमीर है, मैं इतना अमीर नहीं हूँ। लो जी, हो गई आत्मविश्वास में कमी। उसकी अपनी परिस्थितियाँ हैं, आपकी अपनी परिस्थितियाँ हैं। एक्चुअली इस तरह की चीज़ों से हम खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, और जब हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, तो वो हमारे फेस पर आता है। जब हम खुद को इस तरीके से जज करते हैं ना, तो ये जो एक आत्मविश्वास में कमी है, ये हमारे फेस पर आती है, और इसको फिर बाकी लोग जज करते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो है बहुत अच्छा है, हमारा खुद का क्रिएटेड है, और उसी में हमको खुश रहना है। हमें किसी और से खुद को कंपेयर करके खुद को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, अब एक लास्ट पॉइंट नंबर 5 पर हम आ गए हैं। क्या? दोस्तों, कई बार क्या होता है कि रिलेशंस ख़राब ना हो, इस करके हम लोगों के द्वारा इंसल्ट किए जाने पर भी बार बार बर्दाश्त किए चले जाते हैं। देखिए, ठीक है, रिलेशंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल है, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं, या कोई बहुत ही नज़दीकी क्यों नहीं है, चाहे हमारा ब्लड रिलेशन ही क्यों नहीं है। और हमें अपने रिश्ते बना के रखना बिल्कुल एक हद तक ज़रूरी होता है। लेकिन ये पहल सिर्फ आप ही की तरफ से हो रही है, और सामने वाला बार बार आपकी इंसल्ट किए जा रहा है, और उसको आदत लग जाती है। जब आप इस चीज़ का विरोध नहीं करते हो ना, कोई सोल्यूशन नहीं निकालते हो, तो उसको पड़ जाती है आदत, और वो बार बार आपकी इंसल्ट करता है। अब क्या होता है, जब आप बार बार किसी के द्वारा इंसल्ट बर्दाश्त करते हो ना, तो आप अपना आत्मविश्वास, अपने ऊपर जो आपका कॉन्फिडेंस है, उसे खोने लगते हो। अपनी ही नज़रों में अपनी इज़्ज़त कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों, इस चीज़ का सलूशन निकालना ज़रूरी है। 1-2 से ज़्यादा बार आप बर्दाश्त ना करें, क्योंकि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं, तो इस वजह से रिलेशन नहीं ख़राब हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको इस चीज़ का कड़ा मुकाबला करना है, आपको इस चीज़ का सलूशन निकालना ही निकालना है। दोस्तों, ये मेरे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने आपसे शेयर किए, और कमेंट बॉक्स में आप भी अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उसी से तो आपको नेक्स्ट कमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए।